हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम HBTU के गर्ल्स हॉस्टल का टूर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो HBTU गर्ल्स हॉस्टल में 6 हॉस्टल है टोटल HBTU में, और वो सारे एक ही कैंपस में हैं। इनका गेट एक ही है। सो एंटर करते हैं। एंटर करते साथ आपको साइड में एक गार्ड की और एंट्री रजिस्टर की टेबल दिख जाएगी, जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल 1, गर्ल्स हॉस्टल 2, गर्ल्स हॉस्टल 3, 4, 5 एंड 6 करके सो ऑन रजिस्टर्स होंगे, जिसमें आपको अपनी एंट्री करनी है। एंट्री और एग्ज़िट टाइमिंग हर हॉस्टल की अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू कि किस हॉस्टल में कौन लोग रहते हैं। सो टोटल 6 हॉस्टल्स हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह है: गंगोत्री, सरस्वती, भागीरथी, कावेरी, मंदाकिनी और अलकनंदा। सो फर्स्ट वन इज़ गंगोत्री। इसमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं मोस्टली, बीटेक के। फिर यहाँ से आगे जाने पर ये जो साइड को है, ये पहले स्टैंड हुआ करता था स्कूटी या साइकिल रखने के लिए, लेकिन एज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो इस ईयर से 2024 से इसको एक छोटी सी कैंटीन बना दिया गया है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि पहले लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था। अब कैंपस के अंदर ही, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के अंदर ही कैंटीन है, जो जैसे कि लड़कियाँ लेट नाइट भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपके मेस में अच्छा खाना नहीं बना। सो 2 हॉस्टल्स अलकनंदा और मंदाकिनी उस तरफ को हैं, और ये जो सामने है ये है सरस्वती, जिसमें कि मोस्टली PhD स्कॉलर्स रहते हैं। ये सबसे छोटा हॉस्टल है यहाँ का कैपेसिटी वाइज। और यहाँ से जो एक रास्ता सीधे नीचे को जाता है वो है भागीरथी। सरस्वती के बाद जो रास्ता उधर नीचे को जाता है वो है भागीरथी, और वहाँ पर मोस्टली लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं। देन कम्स दी कावेरी हॉस्टल, जो कि इधर को है। ये सबसे बड़ा हॉस्टल कैपेसिटी वाइज, और फर्स्ट ईयर के बच्चों को मोस्टली कावेरी हॉस्टल ही अलॉट किया जाता है, वेदर इट्स बीटेक फर्स्ट ईयर, MSc फर्स्ट ईयर और MBA फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स को कावेरी ही अलॉट होता है। एज मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल हूँ, तो मुझे भी कावेरी हॉस्टल ही अलॉट किया गया है। तो आपको मैं बाकी सारे हॉस्टल्स का टूर तो नहीं दे सकती। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गर्ल्स हॉस्टल टूर ऑफ कावेरी गर्ल्स हॉस्टल। इस हॉस्टल के सामने बहुत ग्रीनरी है, बहुत प्लेंटी ऑफ स्पेस है। लड़कियां यहाँ पर रात को टिल 10 o'clock बाहर वॉक कर सकती हैं, क्योंकि 10 o'clock के बाद ये चैनल लॉक हो जाता है। सो एंटर करते साथ आपको एक बेड दिखेगा, जिसमें कि मोस्टली रात के टाइम आपको एंट्री रजिस्टर मिलती है, जिसमें नाइट एंट्री करनी होती है हर रूम के लिए। सो यहाँ से ऊपर को एक सीढ़ी जाती है। राइट साइड आपको रूम्स मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड हमारा मेस लेफ्ट साइड पर। सो इस हॉस्टल HBTU के हॉस्टल की सबसे अच्छी बात ये है कि हर हॉस्टल का मेस उसी हॉस्टल में होता है। जैसे कि किसी हॉस्टल में कंबाइन मेस होता है, बॉयज़ का, गर्ल्स का, या फिर सारे हॉस्टल्स का एक ही मेस होता है। सो यहाँ 6 गर्ल्स हॉस्टल है, और 6 गर्ल्स हॉस्टल की 6 मेस अलग अलग है, तो उनसे अटैच होते हैं। सो ये हॉस्टल का मेस है। चलिए इसका भी थोड़ा मैं आपको टूर दे देती हूँ। सो यहाँ से जाने पर आपको मेस बहुत क्लीन रहते हैं यहाँ के, और जो खाना है वो किचन क्लोज हो जाता है, लेकिन खाना काउंटर पर लगा रहता है, तो आप लेट नाइट कभी भी आकर खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइमिंग है। देन लेफ़्ट साइड को आपको वाटर कूलर, हैंड वॉश करने की जगह और डिश वॉश करने की जगह मिल जाती है। आप अगर अपने बर्तन रखते हैं तो आप धो सकते हैं यहाँ पर। अगेन वापस को हम चलते हैं। यहाँ पर एक कमरे में 3 लोगों को रखा जाता है। ये 3 सीटर है। कुछ हॉस्टल्स यहाँ पे 2 सीटर्स भी हैं, और कुछ 1 सीटर भी हैं। मोस्टली लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं भागीरथी में, उन्हें सिंगल रूम अलॉट किया जाता है। यहाँ तो एक रूम में 3 लड़कियों को रखा जाता है। ऊपर को जिस जगह नीचे मेस है, ऊपर को सेम जगह पूरी कॉमन हॉल है। सो कॉमन हॉल एक बहुत अच्छी जगह है, जो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए, अगर आपके रूममेट से नहीं बन सकते तो आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। कुछ
टेबल टेनिस जैसे गेम और कैरम वगैरह, चेस वगैरह भी खेल सकते हैं। ये मोस्टली सुबह के टाइम में वीडियो बना रही हूँ, 6 बजे के टाइम तो सारी लड़कियाँ सो रही हैं, कुछ लड़कियाँ अर्ली मॉर्निंग भी उठ जाती हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे को जाती हैं और सेम उस साइड को भी नीचे के उस तरफ भी आपको 2 वाटर कूलर ऊपर नीचे मिल जाएंगे और राइट साइड भी आपको 2 वाटर कूलर ऊपर नीचे मिल जाएंगे पानी के लिए। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ, इस हॉस्टल में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कपड़े आप जब भी सुखाएं, कपड़े चोरी होते हैं तो आप ध्यान रखें। और अपनी बिलोंगिंग्स भी आप बाहर को ना छोड़ें रात को, क्योंकि वो चोरी हो जाएगी तो उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। और ये जो चैनल है ये सुबह को 5 बजे खुल जाता है और रात को 10 या 11 बजे तक ये बंद हो जाता है। ये जगह जो है ये काफ़ी स्पेशियस है और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि काफ़ी फ्लावर्स लगे होते हैं यहाँ पर और ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आप उठते हो तो बहुत अच्छी वाइब आती है। और यहाँ कैंपस में मोर बहुत है तो मोर की आवाज़ बहुत आती है। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो अच्छा लगता है। और सर्दियों के मौसम में प्लेंटी ऑफ लाइक धूप, सनलाइट बहुत आती है, आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं सनलाइट। और गर्मियों के टाइम में अच्छी हवा। एक बार और चलते हैं उस तरफ। यहाँ ठंडियों के टाइम पर यहाँ पर लड़कियाँ वॉलीबॉल भी खेलती हैं अंदर एक्टिविटी, और उधर एक बास्केटबॉल और बैडमिंटन के लिए भी ग्राउंड है डेडिकेटेड। लड़कियाँ जो खेलना चाहे, एक्टिविटीज़ करना चाहे, वो सब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ही कर सकती हैं। अगेन ये वापस से सरस्वती हॉस्टल है और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ब्राउन, ये सरस्वती हॉस्टल का मेस है। ये रही कैंटीन, इस तरफ को बाहर जाने का दरवाज़ा। और सारे हॉस्टल्स की एग्ज़िट इसी गेट से होती है। अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री, सरस्वती, सारे हॉस्टल्स की। कावेरी, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है सुबह को, मुझे तो वॉक करने में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी HBTU आ रहे हैं, जैसे कि मैं आने वाली थी तो मैं क्यूरियस थी, या मेरे पेरेंट्स की कैसा होगा हॉस्टल, कैसे रहेंगी, या मोस्टली बहुत पेरेंट्स आते हैं साथ में, बहुत पेरेंट्स नहीं आ पाते देखने के लिए। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए रिकॉर्ड की एज अ मेमोरी कि मेरा हॉस्टल कैसा था, मैं अपने कज़िन्स को दिखा पाऊँ, या अपने जैसे कि मेरी दादी, उन्हें दिखा पाऊँ कि मेरा हॉस्टल कैसा था। सो दैट्स इट। अगर आप भी HBTU आ रहे हैं और आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड गर्ल्स हॉस्टल सीट अलॉटमेंट, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।